कितने दिनों के बाद गिरजाघर में जाते हैं? संडे संडे। और मुसलमान जुम्मा जुम्मा। 7 दिन में 1 बार जाएंगे। और मंदिरों में जाने वाले जो भक्त हैं वो श्रेष्ठ भक्त कौन कहे जाएंगे? विक्रमादित्य फर्स्ट क्लास भक्त है या नहीं है? है? वो रोज मंदिर में जाता था, शिवालय में, सोमनाथ मंदिर में, या कब जाता था कब नहीं जाता था? 7 दिन में 1 बार जाता था क्या? ऐसे है? प्रेफरेंस देता है, मेरा तो एक, दूसरा न कोई। तभी एक बाप का वर्षा मिलेगा। ऐसे नहीं कि हमने मुख से बोल दिया, कि हमने पहचान लिया। पहचानना उससे कहा जाएगा जो हम दूसरों को भी पहचान दे सके। हम खुद पहचानते ही नहीं हैं और दूसरों को पहचान भी नहीं दे सकते। हमारी वाचा ही नहीं खुल रही है। कारण क्या हुआ? ये गला क्यों घुटा हुआ है? पूर्व जन्म में कहीं दूसरे धर्म में जाकर के हमने अपने धर्म की बदनामी कराई है, और भयंकर बदनामी कराई है। इसलिए हमारा गला घुटा हुआ है, हम किसी को ज्ञान नहीं सुना सकते। अभी हमारा सद्भाग्य है जो बाप ने हमको ब्राह्मण बना लिया। ब्रह्मा का बच्चा माना ब्राह्मण। और ब्राह्मण अभी हम चाहे तो फर्स्ट क्लास ब्राह्मण बन सकते हैं। क्या सूर्यवंशी बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं? बन सकते हैं, लेकिन ज्ञान बुद्धि में चाहिए कि कौन से ब्राह्मण हैं जो फर्स्ट क्लास ब्राह्मण बन सकते हैं। सूर्यवंशी बीज बन सकते हैं। सूर्यवंशी बीज 108 मणकों का दाना, 108 रुद्रमाला के मणके, वो सब सूर्यवंशी होंगे या नहीं होंगे? हैं? अरे सारे ही सूर्यवंशी होंगे ना। लेकिन चारों सब्जेक्ट में अच्छी पढ़ाई पढ़ने वाले होंगे या कमजोर होंगे? चारों सब्जेक्ट को प्रेफरेंस देने वाला। और लगातार जब हम प्रयास करेंगे तो हम बाप के फर्स्ट क्लास स्टूडेंट क्यों नहीं बन सकते? क्या कैसे बनेंगे फर्स्ट क्लास स्टूडेंट? है? तन मन धन समय संपर्क संबंध सारी शक्तियां ईश्वर के कार्य में झोंक दें, अपने पेट की परवाह न करें। कोई कहते हैं हमने जो रचना रची है उसका क्या होगा परिवार की? तो बाप का मुरली में ब्रह्म वाक्य में तर्क है, भारत के जो भी सन्यासी बने, सन्यास लेकर के जंगल में चले गए, अपने परिवार को, बीवी बाल बच्चों को छोड़ गए, क्या उन बीवी बाल बच्चों को उनके संबंधियों ने नहीं संभाला? संभाला या नहीं संभाला? है? संभाला। तो हम ये अहंकार करते हैं कि हम पालन करता है। क्या हम पालन करता नहीं है? वो ही सबका पालन करने वाला है। और वो गीता में भी कह रहा है, प्रकृते क्रियमाणाने गुणैः कर्माणि सर्वशः। प्रकृति के द्वारा गुण और कर्मों के आधार पर संगम युग में जो गुण धारण किए हैं ज्ञान में आने के बाद, और जो कर्म किए हैं ज्ञान के अनुसार, गुणैः कर्माणि सर्वशः, सब प्रकार से
उन गुणों और कर्मों के आधार पर हर आत्मा अपना अपना श्रेष्ठ या नीच पार्ट बजाती है। प्रकृति क्रियमाणानि, प्राकृतिक अनुसार सृष्टि के आदिकाल से ही प्रकृति ने हर मनुष्य आत्मा रूपी रिकॉर्ड में चारों युगों का रिकॉर्ड भरा हुआ है। नहीं समझ में आया? ये आत्मा रूपी रिकॉर्ड है। इस आत्मा रूपी रिकॉर्ड में चारों युगों का पार्ट भरा हुआ है ऑलरेडी। लेकिन अहंकार में आकर हम समझते हैं मैंने किया, मैं इस परिवार का पालन करता हूं, मैं पालन करता हूं, मैं नहीं हूं। क्या? बहुत से बच्चे हैं जिनको माताएं इस समाज के दुष्कर्म के कारण बच्चों को जन्म देती हैं और कचड़े के ढेर में छोड़ करके चली जाती हैं। ऐसा होता है कि नहीं? उन बच्चों की पालना नहीं होती? होती है या नहीं होती है? हैं? जहां से जन्म लिया उस परिवारजनों ने उसे पाला क्या? पाला? नहीं पाला। फिर भी उनकी अच्छी पालना होती। तो देखो, ये अहंकार कभी नहीं लाना चाहिए कि हम परिवार को जन्म देने वाले जन्मदाता हैं, हम परिवार को पालने वाले पालन करता हैं। नहीं, अभी संगम युग में सबका पालन करने वाला कौन है? अभी संगम युग में कौन है? अभी जब महाविनाश होगा, महामृत्यु का टाइम होगा, तो कौन मित्र होगा? है? कौन हर एक आत्मा का सहयोगी होगा? उसके अलावा कोई भी नहीं होगा। तो हम अहंकार छोड़ दें कि हम पालन करता है। नहीं, हम ईश्वरीय कार्य में लगेंगे तो ये निश्चित है हमारे से निमित्त मात्र जन्म लेने वाले बच्चों का कभी अकल्याण नहीं हो सकता। और बाप तो खुद ही कह रहे हैं ब्रह्म वाक्य में, क्या? तुम्हारा पूरा परिवार एक दिन ज्ञान में चलेगा, सूर्यवंशी बनेगा। क्या? पूरा परिवार तुम्हारा ज्ञान में चलेगा। और ये भी गारंटी देते हैं कि दुनिया वाले करोड़पति अरबपतियों को जब घोर अकाल पड़ेगा, आने वाला है अब, उस अकाल में उन करोड़पति अरबपतियों को रोटी नहीं मिलेगी, अनाज का दाना नहीं मिलेगा। तुम बच्चे भूख नहीं मर सकते, मेरी सेवा करने वाले बच्चे भूख नहीं मर सकते। इतनी गारंटी दे रहा है। तो भी पेट की चिंता, पेट से पैदा हुए परिवारजनों की चिंता, उनके लिए भी गारंटी दे रहा है। क्या? तुम्हारा पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। जब ज्ञान में चलेगा तो तुम्हारा सहयोगी नहीं बनेगा? नहीं बनेगा? बनेगा, सहयोगी बनेगा, ईश्वरीय सेवा करेगा तो भूख मरेगा? भूख मरेगा? अरे संसार में वो जगन्नाथ के रूप में पूजा जाता है, सारे जगत का नाथ। हमारे निमित्त मात्र से जो बच्चे पैदा हुए, परिवार बना, वो भूखों मर जाएंगे और 500-700 करोड़ वो भूखों नहीं मरेंगे।
तो पक्का है क्या कि एक बात पक्की कर ले, सतो प्रधान बनना है तो उस एक ऊंचते ऊंच साकार सो निराकार को पहचानना है, और पहचान करके जो बाप का धंधा सो हमारा धंधा। अगर इतने हमने नहीं कर पाया तो हम बाप के बच्चे ही नहीं बने। जो बाप हमें राजयोग सिखा करके राजा बनाने आया है, हम राजा बेटा नहीं हैं बाप के। राजयोग सीख रहे, राजयोग सीख रहे हैं तो राज को हमें जानना है कि क्या राज है। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम, ये राज विद्या है, राजाओं की विद्या। गुह्य राज भरा हुआ है, गुह्यात गुह्यतरम ज्ञानम, गुह्य से गुह्य ज्ञान सुनाता हूं। तो हम सुने, सिर्फ सुन करके अंदर धारण कर लें, करना है, प्रैक्टिकल करना। कोई बाप का बच्चा है, साहूकार बाप का बच्चा, करोड़पति बाप का बच्चा, करोड़ बाप की मिल्कियत को अपनी जेब में रख करके रहता है। और सारी मिल्कियत बर्बाद करता है, क्योंकि सारा जीवन जेब में रखा और अंत समय में या तो आग ने जला दिया या तो चोर डकैत ले गए, कुछ भी नहीं बचा। तो उस संपत्ति का सदुपयोग किया है कि कंजूस बन करके दुरुपयोग कर दिया। क्या किया? सदुपयोग करना है। हमने सुना तो कानों से, ज्ञान मिला, कान से सुन लिया, लेकिन बुद्धि लगा करके जो सुना है उसको फैसला कर लिया कि सुने सुनाए आधार पर हमने फैसला कर लिया कि वो है विश्व का मालिक, वो है शंकर जी, वो है रामबली आत्मा। अरे आज की दुनिया बुद्धिमानों की दुनिया है। बाप भी कहते हैं उनको बुद्धिमान दुनिया मानती है, एटम बम बनाने वालों को। मैं उनको बुद्धिमान नहीं मानता। क्यों? कि जिस डाल पर बैठे हुए हैं, जिस दुनिया में रहते हैं, उसी दुनिया को खात्मा करने के लिए उन्होंने एटम बम बना लिए। वो मूर्ख हैं, बुद्धिमान नहीं है। बुद्धिमान तुम बच्चे हो। क्या? जिस दुनिया में तुमको जाना है, नई दुनिया में, उस नई दुनिया का तुम निर्माण करते हो। क्या? तुम नई दुनिया बनाने वाले हो बाप के सहयोग से। तो बनाएगा कौन? बाप को बुद्धि से पहचानेगा वो बनाएगा, यह सिर्फ किसी ने कान से सुन लिया है। ब्रह्मा ने सारा ज्ञान कान से सुना। इस दुनिया में, ब्राह्मणों की दुनिया में ही ले लो, कौन सी आत्मा है जिसने कान से सबसे जास्ती ज्ञान सुना है? शिव बाप का है, ब्रह्मा बाबा कान से सबसे जास्ती सुना, इसलिए उसकी यादगार है कर्ण। क्या? उसकी यादगार कर्ण, उसकी यादगार है गणेश, बड़े कान वाला। क्या? गणेश को बड़ा क्यों कहा जाता है देवताओं में?
पहले क्यों पूजा होती है? इसलिए पूजा होती है उसने कान से जितना कान लगा करके सुना उतना और किसी ने नहीं सुना। और जो सुना हुआ है वो सुनाया भी सबसे जास्ती किसने? किसने सुनाया? ब्रह्मा की आत्मा नहीं सुनाया। तो उसको कहेंगे ब्रह्मा, ब्राह्मणों का जन्मदाता। लेकिन क्या नहीं किया? बुद्धि से समझा नहीं, समझा भी नहीं और समझाया भी नहीं, सिर्फ सुन लिया, सुना लिया। वो तो भक्त लोग करते हैं। भक्त क्या करते हैं भक्ति मार्ग में? हैं? कथाएं सुनते हैं, विद्वान पंडित आचार्य कथाएं शास्त्रों में से पढ़ते हैं ना, शास्त्र पढ़ते हैं, फिर दूसरों को सुनाते हैं। सुनते हैं, सुनाते हैं। सुनना और सुनाना ये भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग नहीं है। ज्ञान मार्ग वो है जो भी सुना है उसे समझना और समझ करके दूसरों को सुनाना और समझाना, उसको कहेंगे ज्ञान मार्ग। और फिर इतना भी नहीं, वो भी रावण का ज्ञान हो गया। रावण प्रकांड विद्वान था। ब्राह्मणों के बीच में कोई ब्राह्मण में ताकत नहीं थी जो रावण का मुकाबला ज्ञान में कर सके। लेकिन कर्म इंद्रियों से, कर्म कैसे? चोर डकैत के। तो पक्का ब्राह्मण हुआ है? नहीं हुआ। इसलिए बताया तीनों का बातों में फर्स्ट क्लास होना चाहिए। सुनना सुनाना भी, समझना समझाना भी, जो तीसरे नेत्र का काम है, बुद्धि नेत्र। और फिर कर्मेंद्रियों में वो ज्ञान समाया हुआ हो, करना भी और कराना भी। सारी इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां चाहे कर्म इंद्रियां, सब व्यभिचारी, व्यभिचार का नाम निशान न हो। प्रैक्टिकल कर्मेंद्रियों में, प्रैक्टिकल कर्मेंद्रियों में अगर व्यभिचार है तो इसका मतलब है कि देव आत्मा है या दैत्य है? क्या है? दैत्य है, राक्षस है। दैत्य माने द्वैतवादी। इसलिए ये पक्का करना है। प्रैक्टिकल तो बाहर की दुनिया में होना चाहिए है? बाहर की दुनिया में प्रैक्टिकल में होना चाहिए। शंकर जी क्या करता है बाहर की दुनिया में? अरे तुमने शंकर जी को पहचाना ना? अरे पहचान लिया कि नहीं? है? पहचान लिया। लेकिन क्या करता है वो? अरे कर्मेंद्रियों से क्या करता है? विष नहीं पीता। पराई स्त्री को यूज करना, पर पुरुष को यूज करना, ये विष है। इससे जानवरियत की संतान पैदा होती है। शेर हो करके भी, अच्छा शेर की बात छोड़ लो, वो कौन सा जानवर हुआ जो लाखों साल पुरानी जिसकी हड्डियां बताई? डायनासोर। डायनासोर बड़ा लंबा चौड़ा घड़ियाल जैसा दिखाई पड़ा, क्रोकोडाइल जैसा। हाँ, मगरमच्छ जैसा। तो कभी हुए हैं क्योंकि उनकी हड्डियां मिली हैं। क्रोकोडाइल्स की, वो क्या नाम, डायनासोर की हड्डियां मिली ना। इससे साबित हुआ कि हाँ दुनिया में कभी थे। लेकिन जहां भी, जिस दुनिया में भी, जिस जंगल में भी वो हुए,
उस जंगल में आग लग सकती है या नहीं लग सकती है? उस सारे जंगल में आग लग जाए और एक ही मादा बचे या एक ही जेंट्स बचे, तो क्या उसका संबंध क्रोकोडाइल के साथ नहीं हो सकता? उसकी इंद्रियों का संबंध जो है, कनेक्शन क्रोकोडाइल के साथ नहीं हो सकता? हो सकता है कि नहीं? हो जाता है। और फिर उससे जो संतान पैदा होगी वो नीची कोटि की संतान होगी या क्रोकोडाइल जैसी ही होगी? नीची कोटि। यही कारण है कि घोड़े से खच्चर पैदा होता है। क्या? वजन ढोने वाला जो घोड़ा होता है ना, खच्चर कहते हैं। और खच्चर से गधा पैदा होता है। ये संक्रमण की बात है। ये संक्रमण से नीची कोटि की पैदाइश होती है। इस रहस्य को ऋषियों मुनियों ने जाना और भगवान ने ये सिखाया कि श्रेष्ठ का संग करेंगे तो संतान श्रेष्ठ बनेगी और भ्रष्ट का संग करेंगे तो संतान भ्रष्ट पैदा होगी। तो ये नियम है। क्या? जैसा संग वैसा। इसलिए जो सूर्यवंशी हैं वो षष्ठ रूपी वृक्ष में ऊंचे ऊंचे ऊंची स्टेज में जाते हैं, जन्म जन्मांतर का सुख भोगते हैं। इसलिए बोला कोई कोई बच्चे हैं जो 82-83 जन्म भी सुख भोगते हैं। 82-83 वर्ष सुख भोगते हैं। बताओ वो बच्चे कौन से धर्म के होंगे, कौन से वंश के? सूर्यवंशी होंगे। नहीं तो बताया। और धर्म के लोग जो हैं फॉलोअर्स, वो इस दुनिया में आधा सुख और आधा दुख भोगते हैं। और तुम बच्चे 3/4 सुख और 1/4 दुख भोगते हो 4 युगों में। और तुम बच्चों में भी कोई कोई बच्चे हैं जिनके लिए बताया 82-83 वर्ष तक भी सुख ही सुख भोगते हैं, दुख नहीं भोगते। क्या कारण? क्या कारण हुआ जो 82-83 वर्ष तक कोई कोई बच्चे हैं जो सुख भोगते हैं? कोई कारण बना कि नहीं बना? कारण ये बना कि संगम युग में जिन्होंने उस बाप को पहचाना, कौन से बाप को? साकार सो निराकार बाप को पहचाना पक्का पक्का, वो 8 बच्चे निकले। कितने? 8 बच्चे निकले जो दक्षिण भारत में जिनके मंदिर बनाए जाते हैं। फखुर आना चाहिए। दक्षिण भारत वालों को सम्मान आना चाहिए कि दक्षिण भारत में उनके मंदिर बनते हैं, मूर्तियां बनती हैं। दक्षिण भारत में उनकी पूजा होती है। नॉर्थ इंडिया वाले उन 8 को उतना नहीं जानते। क्या कारण है? उन 8 ने जितना उस साकार सो निराकार बाप को और उसकी जीवन कहानी को, क्या उसकी होल लाइफ को जितना जाना, पहचाना, समझा, उतना और किसी ने नहीं समझा। तो 8 का पहचान कैसा होगा?
अभी बताते हैं। उन 8 की पहचान है जब से ज्ञान में आए होंगे, जिस दिन से बाप के ऊपर निश्चय हुआ होगा, माने जब से भट्ठी की होगी, बाप के घर में जन्म लिया होगा, तब से लेकर के वो अपनी जेब का 1 पैसा भी अपने संबंधियों को, संपर्कियों को नहीं देंगे। क्या कहा? नहीं समझ में आया? वो धन कहाँ खर्च करेंगे? ईश्वरीय सेवा में खर्च करेंगे। वो तन की ताकत, तन से कर्मेंद्रियों की जो काम है, वो ईश्वरीय सेवा में कर्मेंद्रियां लगाएंगे। उनकी हिस्ट्री देख लेना, आगे चल के नोट कर लो। उनकी हिस्ट्री ये होगी ज्ञान में आने के बाद कि वो अपने तन की सेवा ईश्वरीय सेवा में लगाएंगे, पेट के लिए नहीं लगाएंगे। वो खिचड़ी खाने से नहीं डरेंगे। क्या? हाय मेरे बच्चों को खिचड़ी मिलेगी, कैसे जिंदा रहेंगे? नहीं, उन्हें बाप की वाणी पर विश्वास है, बाप के ऊपर विश्वास। मुरली से प्यार माना मुरलीधर से प्यार है। वो जानते हैं कि बाप कहते हैं कि मैं अच्छा अच्छा रोटी, कपड़ा और मकान नहीं दूंगा। क्या? अच्छा अच्छा रोटी, कपड़ा और मकान नहीं दूंगा, लेकिन जितनी जरूरत है जीवन जीने के लिए, पुरुषार्थ करने के लिए, उतना जरूर दूंगा। जिस तन में प्रवेश करता हूं, उस मुकर्रर रथधारी को भले मिले या न मिले, लेकिन जिन बच्चों को सरेंडर करके रखता हूं, क्या उनको रोटी और कपड़ा और मकान, जिस तन में प्रवेश करता हूं उनके मुकाबले अच्छा ही अच्छा मुहैया होगा। उनको भटकने नहीं देता। हाँ, ये बात जरूर है, परीक्षा तो जरूर होगी। क्या क्या होगा? फाइनल पेपर जरूर होगा, जिसमें फाइनल पता चले कि कौन कितने गहरे पानी में है। इसलिए पहले से ही बता दिया। क्या पेपर है लास्ट? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। काहे से नष्टो मोहा? देह से नष्टो मोहा। देह के संबंधियों से नष्टो मोहा। सबसे पहले देह का कौन संबंधी है?